हो देखिए बाबू, आज हम लोग सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। 12 द मैथ्स के सिलेबस के ऊपर, ठीक है ना। तो सिलेबस का मतलब ये होता है सर, पाठ्यक्रम होता है, ठीक है। तो सिलेबस में हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मतलब इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कौन सा चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनता है, कितना शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है, कितना लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सिलेबस है सर 2020 के बाद में का है, मतलब जब लॉकडाउन लगा था, ठीक है। सारा क्वेश्चन जो है डबलिंग कर दिया था, ऑब्जेक्टिव भी डबल कर दिया था। उसके बाद में जो है आपका सब्जेक्टिव की संख्या भी डबल कर दी गई, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा समय को क्या व्यतीत करनी है, देखिएगा। मतलब यहाँ पे एक मिनट, पहला जो चैप्टर है सर संबंध एवं फलन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। इस रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर से सर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो बनता है 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है 1 बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इसमें से पूछा ही नहीं जाता है, ठीक है। समझ में आ रही है। जबकि दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इंग्लिश में इसे बोला जाता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है सर 5 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है 1 बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है। मतलब शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन का मतलब होता है सर लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, लघु उत्तरीय प्रश्न। जबकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का मतलब होता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु का मतलब 2 नंबर वाला, जबकि दीर्घ का मतलब 5 नंबर वाला। और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 1 नंबर वाला। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे 1 मिनट, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से जो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 5 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है। जबकि तीसरे चैप्टर की मैं बात करता हूँ तो इसका नाम है मैट्रिक्स, और जो चौथा चैप्टर है उसका नाम है शारीरिक, इंग्लिश में इसे डिटर्मिनेंट बोला जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा सर, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट को मिला करके सर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है 13 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 2 बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है। जबकि अगर मैं बात करूँ 5वीं चैप्टर का, जिसका नाम है सातत्य एवं अवकलनीयता, इंग्लिश में इसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोली जाती है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है 13 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 4 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितना बनता है 1, ठीक है। क्योंकि मैं 6वीं चैप्टर की बात करूं, 6वीं चैप्टर की, तो 6वीं जो चैप्टर है इसमें से इसको बोला जाता है अवकलज का अनुप्रयोग, ठीक है ना। अवकलज का अनुप्रयोग, इंग्लिश में इसे बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें से जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सर नहीं बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 2 बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है। मतलब यहाँ पे 1 मिनट सुनिए, कभी भुला करके दे देता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। एकदम ये करेक्टली नहीं है कि 100% ऐसा ही पूछा जाता है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि मैं बात करूँ 7 चैप्टर समाकलन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स से सर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 27 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन जो है 8 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है, ठीक है। जबकि मैं उसी प्रकार अगर 8वीं चैप्टर की बात करूँ, समाकलन का अनुप्रयोग, इंग्लिश में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बोला जाता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है नहीं बनता है, शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन भी नहीं बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का भी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। मतलब इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, ऐसी कोई बात नहीं, हम पढ़ाएंगे। उसके बाद में अगर मैं 9वीं चैप्टर की बात करूँ, अवकल समीकरण, इंग्लिश में इसे बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 4 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 3 बनता है, जबकि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है, ठीक है। जबकि मैं सदिश की बात करूँ, वेक्टर जिसको बोलते हैं, 11th क्लास में बहुत अच्छा से पढ़े होंगे फिजिक्स में, उससे भी कम पढ़ना है इसमें। अब यहाँ पे 10वीं चैप्टर वेक्टर, इसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 12 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 2 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। अगर मैं 11 चैप्टर की बात करूँ, त्रिविमीय ज्यामिति, इंग्लिश में इससे बोला जाता है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है 13 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 3 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है ना, चला लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन भी इसमें से ढुका देता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना। इसमें से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन नहीं, इसमें से एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है, ध्यान दीजिएगा, लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है। इसमें से लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन 1 बनता है, ठीक ना।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जबकि मैं रैखिक प्रोग्रामन की बात करूँ, इंग्लिश में इसे लीनियर प्रोग्रामिंग बोला जाता है, जिसको आप दूसरे शब्दों में और आसान भाषा में आप जानते हैं कि इसको ग्राफ बोलते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 4 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन मतलब 1 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जबकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन 1। जबकि मैं प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता से यानी प्रोबेबिलिटी से सर इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी, लेकिन लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन 5 बनता है, जबकि शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन 3 बनता है, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितना बनता है 1। अब थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं सर कि 12वीं क्लास में जो है आपका 2 बुक हो जाता है, ठीक है। तो 2 बुक हो जाता है तो बहुत सारे बच्चों का माइंड में ये प्रश्न रहता है, पूछता है कि सर जी 2 बुक कैसे ख़त्म हुई। अरे भाई सुनो, आप 11वीं क्लास में पढ़ते थे तो 11वीं क्लास में 16 गो चैप्टर हुआ करता था, बहुत अच्छा से हम पढ़ा चुके हैं, बढ़िया से ख़त्म भी कर दिए। जबकि आपके 12वीं क्लास में जो है आपको 13 गो चैप्टर पढ़ना है, मतलब 3 गो चैप्टर डिलीट कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि सर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 5 और 6, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 चैप्टर से लेकर के 6 चैप्टर तक आपको जो है फर्स्ट बुक में पढ़नी है, ठीक है। मतलब इसी को हम लोग फर्स्ट बुक बोलते हैं। फर्स्ट बुक में इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक ना। जबकि 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 12 13 ये चैप्टर जो है सेकेंड बुक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे सर कि आपको ये देखना है कि कौन सा चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई इम्पॉर्टेंट की अगर बात करेंगे तो सारा चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो सारे चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट होता है, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट में अगर मैं इम्पॉर्टेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 5वीं चैप्टर है, 6वीं चैप्टर है, 7वीं है, 8वीं है और 9वीं चैप्टर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो चैप्टर होता है उसी को कैलकुलस बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कैलकुलस। और हिंदी में से कलन शास्त्र के नाम से जाना जाता है। सबसे अधिक जो है प्रश्न आपको कैलकुलस से ही पूछा जाता है। लगभग आपको मैं बता दूं, जब से डबल क्वेश्चन किया है उस समय से आपको 80+ मार्क्स का क्वेश्चन ये आपको जो कैलकुलस से ही पूछा जाता है। बात समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं। उसके बाद में आप अगर मान लो कि इस पर कमांड कर लेते हो, इधर थोड़ा अगर जान जाइएगा तो 100 में 100 तो आ ही जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखने वाली बात यहाँ पे है सर कि पूरा टोटल जो है आपका 100 नंबर का होता है। तो 100 नंबर का होता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूरा टोटल मार्क्स अगर 100 नंबर का होता है तो देखने वाली बात यहाँ पे है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है आपको 100 गो पूछेगा। 100 गो में से जब आप कितना के देने हैं 50 गो के, तो 50 × 1 मतलब 50 नंबर, ठीक है। उसके बाद में अगर शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की, तो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 30 पूछता है। 30 में से जवाब कितना देना रहता है 50 गो, और 50 गो के जवाब दीजिएगा, 30 में से आपको जवाब 15 को देनी होती है। 15 × 2 मतलब यहाँ पे हो जाएगा 30 नंबर। जबकि मैं लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की बात करता हूँ, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन के, तो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन की संख्या 8 दी रहती है, जबकि इसमें से जवाब 4 को देना होता है। मतलब 4 × 5 मतलब 20। और पूरा मैं टोटल मार्क्स की बात करता हूँ, टोटल मार्क्स की, तो टोटल मार्क्स आपका हो जाएगा कितना 100 नंबर, ठीक है। यही आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस जान गए तो 100 में 100 आ गया ना, ठीक है। ओके बाबा।